उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, दून घाटी। आज आपको लेकर चल रही हूँ पहले पेड़ों के कब्रिस्तान की ओर, और उसके बाद आपको दिखाऊंगी पेड़ों का शमशान घाट भी। ये चारों तरफ जो पहाड़ हैं ये शिवालिक के पहाड़ हैं, और इनके बीचों बीच ये पेड़ दिख रहे हैं आपको, मगर इनमें छिपा हुआ जो शमशान है उसकी ओर चलते हैं। ये सड़क से अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये एक कच्ची पगडंडी है, और इस कच्ची पगडंडी के रास्ते चलेंगे हम पेड़ों के शमशान। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पेड़। हाँ, ये क्या है ठीक से देखिए। ये जो आप देख रहे हैं, जिस वक्त आप दिवाली मना रहे हैं उस वक्त इन पेड़ों को देखने के लिए हम आए हैं। और इन पेड़ों को अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखिए 854, 856, 858। तो ये नंबरिंग आखिर क्यों करी गई होगी? और ये पेड़ हैं जो सहस्त्रधारा से काट कर लाए गए हैं, जो अब बचेंगे नहीं, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश थे कि इन पेड़ों को ठीक प्रकार से निकाला जाए। अब आप इस पेड़ को देखिए, ये कोई, मैं हाथ से इसको छूऊंगी तो आपको पता चल जाएगा कि इसका तना कोई बहुत चौड़ा नहीं था। तो अगर इस पेड़ का के जो टहनियाँ थी या जो ऊपर का हिस्सा था, अगर उसे तोड़ा नहीं गया होता तो होती। अगर इस पेड़ को बचाना था, ये देख रहे हैं आप, ये मतलब ये ज़्यादा कोई चौड़ा नहीं है, लेकिन ऊपर देखिए क्या किया इन्होंने। अब आपको क्या लगता है, बरसातें आ चुकी हैं, पिछले साल के ये पेड़ हैं जब इन्हें काट के यहाँ लाया गया, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो अब तक इसमें पत्ते आ जाने चाहिए थे, है ना। लेकिन पत्ते अगर आ भी जाएंगे, पहले कुछ आप ये समझ लीजिए 4-5 साल, क्या आपको लगता है कि ये ठीक हो जाएगा? लेकिन अब जिसमें बिल्कुल नहीं आए हैं, जैसे इस वाले में, ये तो बिल्कुल पक्का मर जाएगा पेड़। और आप देखेंगे कि बीच में झाड़ी झंकाड़ है, ऐसी जगह पे लगाया है जहाँ पर कि पेड़ उग सकते थे ठीक से, अगर इनको ठीक से लगाया जाता। लेकिन इन दोनों पेड़ों के बीच की जगह अगर आप देखेंगे तो ये पेड़ अगर यहाँ पे है, ये देखिए कितनी दूर पे है ये। तो इतने पास पास अगर पेड़ लगाए गए हैं तो इनके तो बचने का कोई चांस वैसे ही नहीं है, क्योंकि ये जंगल तो है नहीं, और ये तो फुल ग्रोन पेड़ थे जिनको बचाने के लिए अब ज़रूरत थी कि इनको सही जगह पे लगाया जाता। और मेरे साथ हमारे साथी भी आए हुए हैं यहाँ पे देखने, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय ने अवमानना का नोटिस जो है वो जारी किया है सरकार को। तो उत्तराखंड सरकार को इसमें जवाब देना है। और अब मैं आपको सुनाऊंगी कि सबका क्या कहना है यहाँ पे, आगे भी दिखाऊंगी। मगर ये देखिए आशीष जी, आप लोग आज मतलब जो देख रहे हैं यहाँ पे, इसे देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें ज़्यादातर पेड़ तो ऑलरेडी मर चुके। जी बिल्कुल, यही हमारा कहना था। और इसीलिए जो सितंबर में जो एक हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि इसका पूरा जो ट्रांसप्लांटेशन का एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एफआरआई के एक्सपर्ट सुपरविजन में उसको होना चाहिए था। पर जैसा कि आप खुद देख रही हैं कि ये पूरा इन्होंने ना एफआरआई की गाइडलाइंस फॉलो हुई हैं, ना उसका टाइमिंग फॉलो हुआ है, जो एक सीज़न होता है उसका, जिस सीज़न में आपको उनको ट्रांसप्लांट करना था और जिस तरीके से करना था और जो इक्विपमेंट्स यूज़ करने थे, तो ना इक्विपमेंट्स खरीदे गए, ना ही जो ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस। और इवन आपको एक बात और बताऊं कि 972 ट्रीज़ का ट्रांसप्लांटेशन था, लेकिन एफआरआई ने आरटीआई में खुद लिख के हमें दिया है कि केवल 600 ट्रीज़ को ही वो सुपरवाइज करेंगे। अच्छा, तो 350 इन्होंने बिना एफआरआई के कर दिए, 372 इनफैक्ट। हाँ रफली। एंड अब जो 600 ट्रीज़ की हालत आप देख ही रही है। नहीं, ये सारे के सारे आपके कहने का मतलब है कि 600 के 600 यहाँ पे लगाए गए हैं? नहीं, 900 के 900 लगाए गए हैं, पर हाँ। इसमें एफआरआई कह रहा है हमारा 600 का सुपरविजन था। नहीं, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्या सारे पेड़ इस छोटे से एरिया में लगा दिए गए? वो मैं आपको अलग अलग जगह पे है ना? आपको बता देता हूँ, करीब 3 से 4 साइट है, हम चारों साइट पे जाएंगे। ठीक है, फिलहाल हम एक पहली साइट पे आए हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली ये बात आपकी सही है कि इन्होंने कुछ साइट पे ही कंसंट्रेट कर दिया है।
वो जो 972 साइट जो पूरे एक 14 किलोमीटर के स्ट्रेच में फैले हुए थे, हाँ अब वो मेरे ख्याल से कुछ मे बी वन एक कह सकते हैं आप 100 200 500 मीटर के स्ट्रेच में उनको बहुत कंप्रेस करके लगा दिया गया है। एग्जैक्टली ये और तो जो बहुत पास डिस्टेंस पास आप है। देख सकती हैं कि इनका 3 या 4 फीट का है, उससे पहले ये 20-30 फीट हुआ करता था। हम्म। तो ये पहली बात तो ये ग्रो होंगे नहीं, और आप बिल्कुल देख हो रहे हैं ही इनमें नहीं से रहे। 80-90% तो मर चुके हैं। हाँ लेकिन बाई चांस कुछ बच भी गए हाँ तो उनका डिस्टेंसेस इतना कम है, वो बचेंगे नहीं। बचेंगे हमारा नहीं। ये एस्टिमेट है कि ये इनमें से कोई बचने वाला नहीं है। हाँ तो हाँ ये जो पूरा एक देहरादून की ग्रीनरी का सत्यानाश हुआ है। और हाँ इनकी पेड़ की जो आप भी जानती हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी थी, उसमें एक पेड़ की कीमत 70 लाख के करीब, एग्जैक्टली 72 लाख आकी गई थी। बिल्कुल तो आप समझ सकती हैं कि जो ये 972 ट्री मल्टीप्लाई बाय 72 लैक्स, यस कितने करोड़ का ये फिजिकल नुकसान हुआ है। यस और जो देहरादून की जो कह सकते हैं ग्रीनरी का सत्यानाश हुआ है, या हाँ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो होता था, या हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं, हाँ या पॉल्यूशन, या जो बर्ड्स हाँ इस पर रहती थी, वो सब जो सत्यानाश इकोलॉजी का हुआ है, ये बिल्कुल आपके सामने है। नहीं। और ये मॉनिटरिंग में मेरे को एक चीज़ की और दिक्कत हो रही है कि जैसा यहाँ पे इन पेड़ों को बचाने के लिए करना चाहिए था, तो बीच में जो ये घास वगैरह उग रही है, इसको तो इस स्टेज पे बहुत ज़्यादा देखा जाना चाहिए था। नीलेश जी, आप बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर ये पेड़ों के साथ जो हुआ है, इसमें कितने पेड़ बचेंगे, और ये जो बीच में सारा घास उग रहा है, इसकी देखभाल करी जा रही है या नहीं, ये बताइए मुझे। नहीं, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे इम्पोर्टेंट जो कोर्ट का ऑर्डर था उसमें बहुत स्पष्ट लिखा था कि द फुल्ली ग्रोन ट्रीज हैव टू बी ट्रांसप्लांटेड। ओके इसका मतलब जो ट्री सहजदारा रोड पे जो मतलब जहाँ से उनको ट्रांसप्लांट किया गया है, हाँ वहाँ पे जिस स्थिति में था, हम्म ठीक है, उसमें थोड़ा बहुत 10-20% का आप ट्रिमिंग कर सकते, सो दैट ट्रांसपोर्टेशन इज फैसिलिटेटेड। लेकिन द इंटेंशन ऑफ द कोर्ट वाज कि पूरा का पूरा पेड़ जाए, हाँ ताकि जो वो पेड़ वहाँ बेनिफिट दे रहा है, हाँ वही बेनिफिट वो किसी और जगह पे इमीडिएटली देना शुरू हाँ कर दे। हाँ भाई अगर एक फुल्ली ग्रोन पेड़ है, हाँ तो सपोज वो एक्स अमाउंट ऑफ CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है। बिल्कुल अब आपने उसकी सारी तने मतलब ब्रांचेस काट दी, हाँ पूरा उसका ग्रीन पार्ट हटा दिया, केवल एक ठूट बचा है। हाँ अब आपने ये ठूट ट्रांसप्लांट किया, हाँ इवन इफ इट सर्वाइव्स, हाँ हाँ फॉर इट टू बिकम अ फुल्ली ग्रोन ट्री इट विल टेक 10 years। तो 10 साल तक के जो जितना कार्बन वो एब्जॉर्ब कर रहा था, वो आपका लॉस हो गया, नंबर 1। हाँ इवन इफ इट सर्वाइव। सेकंड पार्ट कि वो जो ट्री ओरिजिनल साइट पे था, उसमें आप देखेंगे कि एवरेजली उनकी सपोज जो ट्री का जो गर्थ था, वो सपोज 6 मीटर है, 5 मीटर है, मतलब रेडियस हम मानेंगे हाँ कि हाँ 2 से 3 मीटर का रेडियस था। ठीक तो अगर एक ट्री का रेडियस अगर 2 या 3 मीटर है, तो हाँ 2 ट्रीज के बीच में कम से कम 6 मीटर 5-6 मीटर के गैप होने चाहिए मिनिमम, बिल्कुल, हाँ। बेयर मिनिमम गैप, ताकि वो एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, एक दूसरे की ग्रोथ को ऑब्स्ट्रक्ट ना करे। बट यहाँ पे 2 ट्री के बीच में की गैप जो है, आप देख रहे हैं कि 2 से 2.5 मीटर की ही है। हाँ। मतलब अगर एक ट्री बढ़ेगा तो या तो वो दूसरे को ग्रो नहीं होने देगा, बिल्कुल या दोनों की ग्रोथ जो है स्टंटेड रहेगी। हाँ। इसमें जो कुछ पेड़ों में पत्ते आए हैं, आपको क्या लगता है कि वो पेड़ बच जाएंगे? नहीं, जब ट्री ट्रांसप्लांट किए जाते हैं तो शुरू के पार्ट में कोई भी एक उसकी नेचुरल प्रोसेस होती है, आदमी जैसे हाँ। इट ट्राइज टू फाइट फॉर इट सर्वाइवल। Yes. तो ये थोड़ा बहुत मतलब रेंज के कारण और जो उसके कारण थोड़ा बहुत एक ग्रोथ आती है। द सर्वाइवल ऑफ ट्रांसप्लांटेड ट्री इज सक्सेसफुल, कैन बी सेड टू बी सक्सेसफुल ओनली आफ्टर अ पीरियड ऑफ 3 to 4 years। जब वो 3 से 4 साल सर्वाइव कर जाए तो। बट इसमें ऑब्वियसली वी कैन नॉट, आई मीन एट दिस पॉइंट, लेकिन जो चीज जिस तरीके से ट्रांसप्लांट किया गया है कि उन्होंने पूरा उसको ठूट बना के कर दिया है, द कोर्ट ऑर्डर इज वेरी क्लियर, इट सेज यू हैव टू ट्रांसप्लांट द फुल्ली ग्रोन ट्रीज। अब Okay. आपने फुल्ली ग्रोन ट्री की जगह पे केवल उसका एक स्टंप को ट्रांसप्लांट हाँ, किया है, हाँ। दैट इज एन वायोलेशन, दैट इज एन breach of what the court had ordered. ऑर्डर्ड, यस। So they should be held accountable for not following the court हाँ guidelines. हाँ। इसमें एक कंटेम्प्ट नोटिस इशू हुआ है, किस किस को हुआ है? एक उत्तराखंड सरकार को, और दूसरे सेक्रेटरी जो कंटेम्प्ट नोटिस जो आशीष जी के पिटीशन के अगेंस्ट जो इशू हुआ है, दैट इज अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हु वाज इन चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट, मिस्टर धीरेन्द्र कुमार, ओके एंड आई थिंक सुधांशु। देन सेक्रेटरी PWD सुधांशु जी, उनके अगेंस्ट ये शायद इन दोनों का नाम, जहाँ तक मुझे लगता है ये दोनों के against। अच्छा, तो यहाँ पे अगर देखें तो 800 से नंबर स्टार्ट है, 854 दिख रहा है, तो यानी कि 800 वाला जो पैच है, हाँ, पैच है हाँ, वो यहाँ पे है। हाँ।
बाकी सब अलग अलग जगह पे है। 3-4 जगह पे उन्होंने ट्रांसप्लांटेशन किया, बट चलिए, इट वो इज भी अ देख क्लस्टर, लेंगे। दे हैव हाँ। मेड इट इनटू अ स्मॉल Cluster, क्लस्टर yes. इन अ वेरी इनएक्सेसिबल एंड अ वेरी, इसको बोलते हैं कि दीज आर द, अगर आप ये थोड़ा सा देखें तो जो पेड़ एक शहर में रहते थे, उन पेड़ों को आपने एक जंगल में आकर काट पीट के बीमार हालत में फेंक दिया। दिस इज इन अ क्या बोलते हैं, लो पार्ट ऑफ द हाँ एरिया। हाँ, क्योंकि रोड यहाँ पे देखेंगे आप काफी इसके ऊपर है। ऊपर है। हाँ, तो और अब हाँ, ये ट्री रोड पे से हाँ प्रॉबेबली यहाँ पे जल भराव होगा बारिश में, हाँ। वेदर दीज ट्रीज विल सर्वाइव दैट काइंड ऑफ हाँ। यू नो वेदर सिचुएशन, वो भी एक मतलब इम्पोर्टेंट चीज, क्योंकि अगर पर मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पेड़ों को देखते हैं तो पेड़ को बस काट के कहीं और लगा दिया है, बीमार हैं। और ऑर्डर में जो ओरिजिनल 16 सितंबर का ऑर्डर था, 2022 का 2022 का था, 22। उसमें तो बिल्कुल साफ था कि अगर पेड़ों को कोई इंजरी भी होगी तो उसकी भी देखभाल करी जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे परिवार से निकाल के शहर से नहीं, ये तो किसी जंगल में इन्होंने बीमार करके फेंक दिया हो। पेड़ों का कब्रिस्तान बना के रख दिया है, पेड़ों का की कब्रिस्तान। बस ये दे आर वेटिंग फॉर देयर डेथ। यस, सो ये आपने ठीक कहा कि ये पेड़ों का कब्रिस्तान है, और ये एक पैच है, एक पेड़ों का कब्रिस्तान यहाँ है। और ये पेड़, सोचिए ज़रा कि अगर ये बोल सकते तो जहाँ पे ये थे, ये पेड़ शायद ये बोलते कि कितने लोग उनसे, उनके आसपास से निकलते थे। मतलब आपने उनका पूरा जो एनवायरनमेंट है वो चेंज कर दिया। ये वो पेड़ थे जो शायद लोगों को देखते थे, गाड़ियों को देखते थे, और आज इन पेड़ों के आसपास गाड़ियाँ क्या, यहाँ तो इंसान जो है वो भी नहीं दिख रहे हैं, और सबको काट पीट के बिना इलाज के यहाँ पर फेंक दिया गया है। और आप देख सकते हैं सारे पेड़ मेरे पीछे कितने पास पास, और यही आपको बताएगा कि कैसे इनके साथ किया जा रहा है। आपका नाम क्या है? मनीष। जी मनीष जी, बताइए कि आपको आज यहाँ पे क्या लग रहा है? ये पेड़ों का कब्रिस्तान, सड़क पे थे तो हमसे मुलाकात होती थी, आपसे मुलाकात होती थी। शायद अगर आपको आपके घर से निकाल के बीमार हालत में हाथ पांव काट के कहीं कोई बिना इलाज के जंगल में फेंक दे, जैसे कि आपको वहाँ पे इसलिए फेंका गया है कि आप मौत का इंतज़ार करें, अगर किसी इंसान के साथ ऐसा हो मनीष जी, तो ये हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल मैम, आप सही कह रहे हैं। ये काफ़ी रूथलेस तरीके से हुआ था। हमने ये ट्रांसप्लांट होते हुए देखा था, जब पेड़ कटते हुए भी देखे थे। उस टाइम सबकी अप्रोच यही थी कि आप मैक्सिमम जिन पेड़ों को बचा सकते हो, रोड बनाइए, विकास करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, उसकी भी ज़रूरत है, बट मैक्सिमम जो पेड़ बच सकते हैं उनको रोड में ही बचाइए। अल्टीमेटली वो नहीं हो पाया। सेकंड चीज़ हुई कि भाई आप ट्रांसप्लांट कर दीजिए, कोर्ट ने दिया। तो ट्रांसप्लांट के लिए एक कोई साइंटिफिक प्रोसीजर होता ही होगा। मैं मतलब मुझे टेक्निकली नहीं पता है, बट हमने जिस तरीके से उनको वहाँ से पेड़ उखाड़ते हुए देखे, वहाँ से लकड़ियाँ ले जाते हुए देखा, लोगों को दिन रात में भी काम कर रहे थे, वहाँ पर गिरा रहे थे पेड़। मतलब एज अ कॉमन मैन मुझे नहीं लगता कि टेक्निकली सही काम हुआ है। उसके बाद इन्होंने जो ट्रांसप्लांट साइट्स ढूंढी हैं वो काफ़ी कॉर्नर्स में, कहीं उल्टी सीधी साइट्स हैं। आप देख सकते हो कि किस तरह से पेड़ लगाए गए हैं। एज अ कॉमन मैन मुझे ये सही नहीं लग रहा है, बट ऑब्वियसली कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसका होना चाहिए, साइंटिफिक प्रोसेस होना चाहिए। अब वो अभी तक लगता है कि नहीं हुआ है। यहाँ पे एक घर दिख रहा है मुझे, ये केवल एक ही घर है, काफ़ी बड़ा सा। ये क्या किसी ऐसे व्यक्ति का है जिसको ये देखभाल करने के लिए कहा गया है, या ये शायद पहले से थे, या ये इनका पर्सनल घर है? पहले से है ये। अच्छा, चलिए मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। पेड़ों की संरक्षण की जिम्मेदारी आपकी और मेरी है, सरकार की है, मगर अगर सरकार कार्य ना करे तो आपकी और मेरी तो रहेगी। आज जिस जगह पे हम पहुँचे, जिस पेड़ों के कब्रिस्तान को हम देख रहे थे, वहाँ पर मुआयने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जिन पेड़ों के बारे में सरकार ने माननीय उच्च न्यायालय को कहा था कि यहाँ पत्ते आ गए, वो आज सूखे हुए दिख रहे थे। पिछले साल जिस पर पत्ते आए दिख रहे थे वो आज
सूखे हो चुके हैं। वो सूख चुके हैं क्योंकि पहली बात, ट्रांसप्लांटेशन इतना आसान कार्य नहीं होता, और दूसरी बात, जिस तरह से इन पेड़ों को छोड़ दिया है मरने के लिए, ये कैसे बचेंगे। हरी पत्तियां थी हाँ। इस वाले पेड़ पे। अच्छा, ये 848 पे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ, ये 48 वाला, हाँ। ये येलो वाला। हाँ हाँ। और अब की बार में तो पूरा सूख गया है और वैसी पत्तियां इस वाले पे है। तो अच्छा। इसमें आप बात कह रहे थे कि कुछ टाइम तक ये बताते हैं कि देखिए पत्तियां आ रही है तो ट्रांसप्लांट हो गया। अच्छा, ये देखिए, ये वाला पेड़ दिखाया था। हाँ, कोर्ट में दिखाया गया था कि इसमें पत्ती आ गई है तो सक्सेसफुल ट्रांसप्लांटेशन हो गया है। ये पेड़ दिखाया गया था कोर्ट में कि इसमें पत्तियां आ गई हैं, तो ये सक्सेसफुली ट्रांसप्लांट हो गया है। और आप देख सकते हैं कि इसके सारी पत्तियां सूख चुकी हैं, क्योंकि शुरुआत में ऐसा होता ही है। लेकिन आप देखिए ज़रा, ज़्यादातर जो हैं उनके हाल ये हो रखे हैं। लेकिन हमें ये भी देख लेना कि उनका पॉजिटिव पॉइंट है कि देखिए ये वाला, ये तो कमाल देखिए कि इसमें मतलब इनकी ये जब ये भी दिखा सकते उठा के लेके आए हैं तो वहाँ पे ट्री गार्ड लगा होगा। अब देखिए, ये ट्री गार्ड काट देते, वैसे तो आप कैद कर रहे हैं, इसको काट रहे हैं, इसके सारे तने काट दिए इतने नीचे से है। 850 नंबर है इसका। और अगर काट दिए तो ये ट्री गार्ड क्या निकाला नहीं जाना चाहिए था इसको बचाने के लिए? वहाँ से उठा के लेके आए हैं, पेड़ के तने काटने को मना किया, पेड़ के टहनियों को काटने को मना किया, इसको काटने को थोड़ी मना किया था। ये देखिए, ये काटा गया। अब इसको कोर्ट में कहा जाता है कि ये पेड़ जो है ये बच गए। तो ये तो कुछ साल के लिए हर पेड़ में आ जाते हैं, और कुछ जो है उनमें इस तरह से ये बचेंगे। लेकिन ये देखिए, ये कितना लंबा है, और इसी कारण से इसमें कुछ बचा हुआ है। मैं आपको इसीलिए पूरा दिखा रही हूँ कि ऊपर तक। लेकिन जब आप इनको देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये क्या हुआ। इधर की तरफ जो मैं आपको पेड़ दिखा चुकी हूँ, उसमें ये देखिए, ये वाला सूखना शुरू हो गया है। एक ये साइट है तो क्या, इसलिए यानी कि ये वाले नहीं बचेंगे। इसलिए सबके बारे में एक ही चीज़ नहीं कही जा सकती। एक प्रजाति तो ऐसी लग रही है जो बचाई जा सकती है। अगर पेड़ों को दूर दूर लगाया जाए तो भी बचाया जा सकता है। मगर एक कब्रिस्तान तो हमने देख लिया, अब ले चलूँगी आपको दूसरे कब्रिस्तान की ओर। अब मैं पेड़ों के दूसरे कब्रिस्तान में आई हूँ, और इस कब्रिस्तान को आप, ये पेड़ मर चुके हैं, घास यहाँ ज़्यादा बेहतर उग रही है। और ये देखिए, इसको बच्चों को समझ में आ जाएगा, बड़ों को भले ही समझ में ना आए कि पैरासाइट्स ऐसे होते हैं कि एक क्रीपर इसके ऊपर चढ़ गया, इसका खाना पानी तक वो छीन लेगा। और ये तो मरा हुआ पेड़ था, इसके हाथ पांव काट के लाए गए थे। और ये देखिए, ये पेड़ का सहारा लेकर ये उग रहे हैं। एक ये वाला स्पीशीज़ जो है ये हर जगह दिख रहा है जो बच रहा है। ये स्पीशीज़ कौन सा है ये मैं आपको बताऊंगी, इस प्रजाति का नाम पता लगा के। लेकिन अब आप बाकी देखो, मैंने आपको जो पिछली तस्वीरें दिखाई थी इससे पहले वाली साइट पे, वहाँ पर भी ये प्रजाति बची हुई दिख रही थी, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारी हरियाली दिख रही है, लेकिन इसमें अपने वाले सहस्त्रधारा रोड वाले पेड़ नज़र नहीं आ रहे हैं। पर आगे एक और सच्चाई दिखाऊंगी, ओपन डेफिकेशन, खुले में शौच के बारे में। ये तो पुराना पेड़ है कोई, और जो नए वाले बीच में लगाए हैं उनकी हालत ये है। इनके तो नंबर भी निकल गए मेरे ख्याल से, क्योंकि इनकी जो छाल है वो निकल गई है। और आप देख सकते हैं कि ये वाले पेड़ बुरी तरह से हो गया। ये देखो, इनके तो नंबर भी पता नहीं चल रहे। इसके अंदर तो जाना भी मुश्किल है, लेकिन क्योंकि यहाँ कांटेदार झाड़ियाँ जो हैं वो बढ़ गई हैं, इधर से चलने का रास्ता ढूंढते हैं। कहीं से तो जाके इन्होंने भी लगाया होगा। पास में कंस्ट्रक्शन साइट, तो यहाँ के मज़दूर तो होंगे, उनके लिए कोई शौचालय नहीं है,
तो ये रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँची, मगर इसके आगे अंदर नहीं जा सकी। अब आपको मैं तस्वीरें नहीं दिखा सकती, मगर मेरे चेहरे के जो भाव है, एक्सप्रेशन है, उससे आप स्वयं अंदाज़ा लगा लीजिए कि मेरी क्या हालत हुई होगी। ओपन डेफिकेशन यानी कि खुले में शौच करने वाली जो तस्वीरें हैं उनको देखकर। इतनी गंदगी है और यहाँ पर ये ट्रांसप्लांट करे हुए पेड़ लगाए गए हैं। क्या ये यहाँ के प्रशासन को पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं? इतनी गंदगी, इतनी बदबू, और चारों तरफ ऐसे लग रहा है कि वहाँ के आसपास के जो लोग हैं उन्होंने आकर यहीं पर अपना शौचालय बना लिया। ये खुले में शौचालय कब्रिस्तान, पेड़ों के कब्रिस्तान के बीचों बीच। यहाँ पे ये तने देखे हमने जो पेड़ों के कब्रिस्तान को बनाए बैठे थे, लेकिन फिर हम निकल पड़े दूसरी साइड की ओर। इस साइड पर तो सभी कुछ गजब का था। देखिए, अब पहुँचे तीसरे साइट पर। ये तीसरे साइट पर ये आम वाला है, और इधर कोई सरकारी दफ्तर भी था जहाँ पे मुझे ये दिख रहे थे। अब आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ पे देखिए खुली खुली जगह है और दूर दूर पेड़ लगाए गए हैं। आपको नंबर ये देखिए, ये पीला आप देख सकते हैं 21 और नीचे लिखा है 605, उधर 606, 604, तो 600 वाली सीरीज़ इधर दिख रही है मुझे। ये देखिए 609, 644, और यहाँ पे दूर दूर लगाई गई है ये पेड़। यहाँ पे इनके ज़्यादा चांस है बचने के, मगर फिर भी आप देख सकते हैं कि ये वाली वैरायटी जो है, ये देखिए, ये पीपल है या पिलखट, ये पीपल है, और ये तो पहले का पेड़ है। और ये देखिए, ये वही वैरायटी है जो मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ। ये वाली वैरायटी जगह जगह पे बची भी है, और क्योंकि यहाँ पे फिर भी थोड़ी दूर दूर हैं, तो आप देख सकते हैं कि कुछ बेहतर हालत में है। ये बॉटल ब्रश के पेड़ भी थे सहस्त्रधारा रोड पे, उनमें से एक ये है, ये देखिए। मगर ये वाले नहीं बच रहे। यहाँ पे डिस्टेंस थोड़ा दूर भी है ना। ये चक्कर समझ नहीं आ रहा कि अभी पहले येलो से लिखा गया था और फिर सफ़ेद से, पहले पीले से लिखा फिर सफ़ेद से, और जो सफ़ेद वाला है वो बाद में लिखा गया है। मतलब जो पीले वाले के ऊपर मैंने आपको दिखाया लिखा हुआ, और सिर्फ ये नहीं है, ये वाला भी है। आपको मैं ये भी दिखाना चाहती हूँ कि कैसे लिखा हुआ है इस पे, और सफ़ेद से भी। तो यहाँ पे तो 2 नंबर दिख रहे हैं। ये तो 83 भी है और 616। ये वाला देखिए, स्वच्छ भारत मिशन का उदाहरण तो हमने कई जगह देखा, इतनी गंदगी देखी रास्ते में, मगर ये देखिए यहाँ पर भी ये गंद, और यहाँ पे खुली सी जगह, शिवालिक के पहाड़ पीछे, और बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन खुली जगह है, शायद पेड़ बचेंगे भी। कहाँ से आई ये पेड़, आप क्या बता रहे हैं? ये पेड़ तो सहस्त्रधारा रोड से जो आए ना, प्राण करके। हाँ हाँ, ये सहस्त्रधारा रोड से आए थे ना। अच्छा अच्छा। ठेकेदार नहीं है, जमीन हमारी है। आपका शुभ नाम? नहीं तो ये आपकी जमीन में कैसे लगा दी उन्होंने? ये तो ऐसा है ना, कॉर्नर वो करे हुए हैं। हाँ अच्छा अच्छा। जमीन पे है आपकी, प्राइवेट अपनी? हाँ अच्छा, ये सामने हमारा वो है धर्म काटा। अच्छा, तो आपका अपना ये है, यहाँ पे ट्रक वगैरह खड़े होते हो? दाऊदी गढ़ के है। तो ये जो ट्रक वगैरह आप में खड़े करते हैं, हाँ। उसी साइड पे मतलब इन्होंने पेड़ आके आपने लगवा दिए? ये कॉर्नर ऐसा है पे? ना, वो वहाँ से काटते सब चीज और तब जाके ठीक है भाई यहाँ पे लगा दो। हाँ, मतलब ठीक है, आपने देखो allow कर हरियाली दिया, है, आपने सब allow कर चीजें दिया कि हरियाली हो जाएगी है यहाँ ना, पे। तो ये हो। लेकिन हरियाली जैसे, चलो अच्छी बात है, आपने लगा दिया। मिले ये मज़ेदार व्यक्ति, इनके साथ दूसरे वो बता रहे हैं कि सहस्त्रधारा के पेड़ हैं। अब आशीष गर्ग जी जो पेटिशनर हैं, उनके साथी नीलेश राठी, दोनों हैरान परेशान कि निजी ज़मीन है या सरकारी भूमि है, पूछे जाए सवाल। लेकिन खैर, सच्चाई कुछ भी हो,
जनता को पता होना चाहिए कि सरकार पारदर्शी नहीं है, आपको बता नहीं रही कि आपके पेड़ कहाँ गए, उनके साथ क्या हुआ, क्या उनकी देखभाल हो रही है। और अब कंटेम्प्ट नोटिस इशू करा गया है माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों पर। इसलिए इस वीडियो को शेयर अवश्य करिए, क्योंकि अधिकतर लोगों को नहीं पता कि कंटेम्प्ट नोटिस इशू किया गया है सरकार को और उन्हें जवाब देना है 20 तारीख दिसंबर तक के। अब आगे क्या होगा वो तो तब पता चलेगा, और साइट्स पर भी आपको ले जाऊंगी। तब तक वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा।